देखो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके थे ना। कहाँ पढ़े थे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगला हेडिंग लगा लो आज, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में कभी का बुनबुना रहा है, तनी से गलती हो गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखो इधर थोड़ा सा फिगर समझना लो ना, डेरिवेशन इसका है, ध्यान से समझो। इधर मान लो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। बताओ इसमें क्या रखते हो, नॉर्थ और साउथ। अब बताओ चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा जाता है, आवेश। लेकिन इसमें क्या रखोगे, तो क्षण चुंबक, दंड चुंबक। अब देखो इधर इसको मान लो, देखो चुंबकीय जैसे निकालते थे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो जो आवेश रहता था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बने हो तो उसको क्या करते थे, घुमाते थे। घुमाने में किए गए कार्य से जो संचित ऊर्जा हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो उसी तरह आएगा चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। जब इस डाइपोल को तुम क्या करोगे, घुमा दोगे। बताओ ये घूम जाएगा, मान लो थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे, मान लो कितने एंगल पे घूम गया, थीटा एंगल। ये क्या कर दिए, घुमा दिए, ठीक है। बताओ ध्यान समझो इधर, जब थीटा एंगल घुमा दिए तो हमने पाइल का कोण, बताओ अगर ना कोण बना रहेगा तो बताओ क्या रहेगा, थीटा 1। घुमा दिए तो बताओ कितना हो जाएगा, थीटा 2। बताओ कहाँ से कहाँ तो घुमा दिए, थीटा 1 से थीटा 2। अब एक बात बताओ, हम लोग पढ़े हैं, बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अरे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर बताओ क्या, एम बी साइन थीटा। ये ना पढ़े हैं, एम बी साइन थीटा। अब देखो इधर, अब जब इसको घुमाओगे तो घुमाने में क्या निकलेगा, किया गया कार्य। ध्यान समझो, देखो इधर घुमाने में किया गया कार्य, तो बताओ कार्य बराबर, अच्छा मतलब जब थोड़ा सा विस्थापन देंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, कार्य, थोड़ा सा कार्य निकलेगा। तो डी डब्ल्यू बराबर, अच्छा बताओ ऐसे समझो, डब्ल्यू बराबर बताओ क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ यस होता है ना, कास थीटा, एफ यस कास थीटा, ये ना होता है। अब देखो ध्यान से इधर देखो, बताओ अगर इसको ध्यान से समझोगे कि बल की जगह बताओ क्या निकल कर आएगा, बल युग्म आघूर्ण। यहाँ पर डबल बल लगेगा ना, मतलब उसी अक्ष के परितः क्या घूम जाएगा। मतलब डब्लू बराबर हम लोग पढ़े हैं एफ यस। तो बताओ जो एफ होगा वो एगो बल नहीं, जितना बल इस पे नीचे की ओर लगेगा उतना ही बल इस पे ऊपर की ओर लगेगा। तो ये अपने ही अक्ष के परितः क्या हो जाएगा, घूम जाता है। तो यहाँ पे बल की जगह या बल युग्म आघूर्ण रखोगे ना, समझ में आया। जैसे इस डायपोल को भैया, दंड चुंबक को यहाँ से अगर घुमाओगे तो जितना बल इस पे नीचे की ओर इधर लगेगा उतना ही बल इस पे ऊपर की ओर लगेगा। तो इसको अपने ही अक्ष के परितः घुमाने की क्या रखेगा, प्रवृत्ति रखेगा। तो अपने ही अक्ष के परितः जब घुमाने की प्रवृत्ति रखता है उस बल को हम क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण न कहते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण ना हो जाएगा, बताओ कितना, टाउ। अब एक बात बताओ, ये जो विस्थापन होता था उसमें यस, जैसे उसको दर्शाते थे भैया, तनी समझो इधर, माइनस का प्लस का रहता था ना, तो उसको अगर इससे घुमाते थे तो वो दूरी तय कराती थी यक्स, और जितना इधर तय कराती थी उतना ही इधर भी तय कराती थी। लेकिन इसमें दूरी यक्स ना तय करेगी, दूरी तय कितना करेगी, थीटा एंगल ना घूम रही है। मतलब डायपोल कितना घूम रहा है, थीटा एंगल घूम रहा है। तो जो विस्थापन होगा, अब देखो इधर जो बल युग्म लिखोगे, बल के बराबर क्या लिखोगे, बल युग्म आघूर्ण लिखोगे, क्योंकि डबल बल लग रहा है। अब देखो जो विस्थापन होता था
W बराबर एफ एस कास थीटा में बताओ, ये तो बल युग्म गुण हो गया ना। अब जो विस्थापन होता था वो विस्थापन कितना, थीटा। अब विस्थापन थीटा तो छोटा सा, तो बताओ छोटे से विस्थापन के क्या लगता था, डी थीटा। जैसे बताओ यहाँ पे W बराबर डी ऐसे लिखते थे ना, डी डब्लू बराबर एफ एस डी एस लिखाता था ना। W बराबर छोटा विस्थापन तो छोटा सा कार्य, तो डी डब्लू बराबर एफ इंटू डी एस लिखाता था ना। तो उसी तरह यहाँ पे देखो क्या लिखाएगा, बल की जगह टाउ मतलब बल युग्म गुण, और डी एस की जगह क्या लिखाएगा, थीटा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन तय कर रहा था रेखीय में और यहाँ पे विस्थापन करेगा कोणीय में। ठीक है ना, इतना समझ में आया। देखो इधर तो W बराबर बताओ एफ की जगह क्या रखेंगे, टाउ, और बताओ यस की जगह हम लोग क्या रखेंगे, डी थीटा। हो गया ना। अब देखो तो छोटा सा विस्थापन लिए हैं तो छोटा सा कार्य भी होगा, तो डी डब्लू बराबर बताओ टाउ की जगह कितना, एम बी साइन थीटा आई इंटू का बताओ कितना, डी थीटा। अब यहाँ पर रखोगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, निश्चित समाकलन करने पर एकदम आसानी से आएगा। ध्यान से बस देखते रहना लो, ठीक है ना। दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बताओ कार्य नहीं हुआ रहेगा तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से। कार्य नहीं हुआ रहता है तो कहाँ से लेते हैं, जीरो से कहाँ तक, डब्लू तक, डी डब्लू बराबर बताओ। अच्छा जो कांस्टेंट रहता है उसको घिस देते हैं बाहर, चूंकि थीटा है तो थीटा का ही समाकलन होगा, जिसका कांस्टेंट हो जाता है उसको कहाँ लिख देते हैं, बाहर। तो बताओ एम बी कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो इंटीग्रेशन आप बताओ क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। अब एक बार बताओ एंगल कहाँ से कहाँ तक घुमाएं, थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक। तो यहाँ पे घूमेगा थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक। हो गया ना। अब देखते रहो इधर, देखो यहाँ पे देखो ये डी डब्लू का बताओ अवकलन, अरे समाकलन कराओगे तो क्या आएगा, डब्लू। मतलब इसके जगह देखो अगर पूरा तोड़ दें तो चित्र मिटा ले रहे हैं, बाद में बना देंगे ना। देखो ध्यान से देखना लो, बताओ जीरो से कहाँ तक, डब्लू तक। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो एक का होगा, अगर जीरो का पावर डब्लू का पावर जीरो लिख दें तो क्या होगा, एक ही होगा। मतलब किसी भी संख्या का पावर जीरो तो उसका मान कितना होता है, एक होता है। एक की जगह हम क्या लगा सकते हैं, डब्लू का पावर जीरो, क्योंकि डब्लू के सापेक्ष ना कर रहे हैं। अब बताओ फिर क्या, डी डब्लू बराबर बताओ एम बी इंटीग्रेशन आप थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक कितना, साइन थीटा डी थीटा। अब कर दो, कर बताओ क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं और पावर को नीचे उतार कर लिख देते हैं। बताओ इसका कराओगे तो डब्लू का पावर 0 + 1 एक जोड़ दिए और इसी को नीचे उतार कर लिख देंगे। बताओ कार्य कहाँ से कहाँ तक, 0 से डब्लू तक। अब बताओ एम बी इसका भी कराओगे तो बताओ साइन थीटा का समाकलन अभी पढ़ा रहे हैं, माइनस का काश थीटा। तो यहाँ भी बताओ माइनस का क्या आएगा, काश थीटा। अब बताओ इधर देखो कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब देखो इधर इसका पावर एक जोड़े कोनो दिक्कत नहीं, बट्टे में एक भी लिखेंगे कोनो प्रॉब्लम नहीं। तो यानी बताओ क्या लिख सकते हो, खाली डब्लू। बताओ कहाँ से कहाँ तक, 0 से डब्लू तक। इधर देखो एम बी हो गया ना, और माइनस का बताओ कितना, काश थीटा। अब बताओ थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक। हो गया ना। अब एक बात बताओ, अपर लिमिट का मान माइनस लोअर लिमिट का मान। तो बताओ यहाँ पे पहले अपर लिमिट की जगह बताओ कितना रखोगे, डब्लू। लोअर लिमिट की जगह क्या रखोगे, ये होती है अपर लिमिट और ये होती है लोअर लिमिट। अब बताओ एम बी उसी तरह रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मतलब थीटा की जगह पहले क्या आएगा, थीटा 2 और फिर कितना आएगा, थीटा 1। यानी माइनस का बताओ थीटा 2, अब फिर देखो माइनस लगेगा लेकिन माइनस कास का है, होगा ना। तो बताओ माइनस का बताओ कितना, थीटा 1 होगा कि ना होगा, माइनस का थीटा। देखो बीच में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट हो गया, माइनस बीच में लगेगा लेकिन इसके भी साथ क्या है,
माइनस है, लोअर लिमिट कितना θ1 हो गया ना। अब देखो इधर इसका बताओ कितना होगा, W में से 0 घटाओ, कोनो अंतर नहीं, बराबर बताओ क्या MB। अब इधर बताओ माइनस का बताओ कितना होगा, cos θ2 माइनस माइनस बता दो प्लस कितना cos θ1। इसको बस बढ़िया से लिख दोगे, इसको आगे और इसको पीछे, तो आई प्लस हो जाएगा और ई माइनस हो जाएगा। बताओ कार्य बराबर बताओ MB, और इसको क्या लिखने वाले हो अब, cos θ1 को आगे क्योंकि ये प्लस में है, और माइनस का बताओ cos θ2 को पीछे क्योंकि ये किस में है, माइनस में है। यही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। देखो इधर ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य था, वही बताओ इस निकाय में कौन सी ऊर्जा संचित कर देगा, कौन सी ऊर्जा संचित कर देगा, स्थितिज ऊर्जा। बताओ हमने यहाँ पे बताओ कितना से कितना तक घुमाया है, θ1 से θ2 तक घुमाया है। θ1 से θ2 घुमाने में किया गया अगर कार्य निकाल दोगे तो वही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यहाँ तक हो गया ना। तो बताओ यहाँ से हम लिख सकते हैं, बताओ कितना, देखो इधर पूरा EU की जगह W की जगह क्या लिख सकते हैं, EU कौन सी ऊर्जा निकाल रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो बताओ यहाँ पे पूरा टोटल हो जाएगा EU बराबर MB cos θ1 माइनस cos θ2, यही क्या हो जाएगा, पूरे निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा। अब देखो मानोगे क्या, मान लोगे ना सब आराम से, मानने में कोनो दिक्कत नहीं है, सब मान लोगे सब। चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण, ये चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण, और ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये चुंबकीय क्षेत्र और एंगल जान ही रहे हो, और इसी वजह से हम इसको निकाले हैं। हो गया ना, लिख लो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताओ किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में निकालना लो, 2 बार निकलेगा, अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना, 2 बार निकलेगा, एक बार अक्षीय स्थिति में और एक बार निरक्षीय स्थिति में। इसलिए कहे थे कि पढ़ कराना लो, सेम टू सेम उसी पे डेरिवेशन होगा। बता उसमें हम लोग लेते थे क्या, 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, पर इसमें हम लोग बताओ क्या लेंगे, नॉर्थ और साउथ 2 पोल लेंगे। इनके बीच की दूरी सूक्ष्मतम बताओ, जैसे उसमें मानते थे 2l, उसी तरह नॉर्थ और साउथ के बीच क्या लेंगे, 2l दूरी। इसके मध्य बिंदु से ना, इसके मध्य बिंदु से बताओ, अगर इसको ऐसे खींचोगे बताओ तभी ना r लिया जाता था। बताओ इससे मध्य के बिंदु से बताओ कितने दूरी पर, एक बिंदु P होगा जिस पे हम लोग निकालते थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसी तरह निकालेंगे इसके मध्य बिंदु से, सेंटर से P दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। अब तनी बात समझना लो यहाँ पे। तो बताओ 2l और इसके बीच की दूरी सब लोग जानता है, इस वाले पोल से और इस वाले पोल से,
मानते थे, निकालते थे ना। बताओ एक बार निकलता था यल माइनस आर और एक बार निकलता था बताओ कितना, एक बार यल प्लस का आर और एक बार आर माइनस का, ऐसे निकलता था आर प्लस का यल और एक बार आर माइनस का यल। ये ना दूरी आती थी, एक बार इससे लोगे तो प्लस वाला और इससे लोगे तो माइनस वाला, क्योंकि ये वाला सिरा यहाँ तक ना है। जैसे डेरिवेशन उसमें हुआ था ठीक ठीक प्रकार से इसमें भी होगा। उसको भी पढ़ाए थे, उसको भी सिद्ध किए थे, उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। जिसको ना समझ में हम दोनों वीडियो भेजेंगे साथ साथ, इसकी भी और उसकी भी। अब तनी देखो इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p r बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का बताओ क्या होल स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे किसमें, अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। अभी काट कर लिखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ये हम लोग क्या पढ़ते थे, अक्षीय स्थिति में। कौन सी वो आई, जब काटेंगे तो वो आ जाएगा, वो हट जाएगा, आर क्यू नीचे हो जाएगा और आर एक बार कट जाएगा, चूंकि यल बहुते क्या होता था, छोटा होता था ना, तो इसीलिए। अब एक बार बताओ अच्छा वैद्युत क्षेत्र में कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और बताओ चुंबकीय क्षेत्र में भैया बताओ क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र में क्या लिखोगे, म्यू नॉट 4 पाई। एक बार बताओ ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। R क्या है, त्रिज्या। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था और यहाँ पे बताओ चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ये ना है, बस यहाँ पे P है और चुंबकीय, देखो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को, वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को बताओ किसे दर्शाते थे, P से। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को किसे दर्शाते हैं, यम से। तो बस P की जगह यह क्या रहेगा, यम रहेगा ना। चलो यहाँ पर इसी को लिख लो, E बराबर बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r बाई बताओ r प्लस का यल का स्क्वायर होल स्क्वायर। सेम टू सेम उसी तरह डायरेक्शन होगा ना डिम, सेम टू सेम उसी तरह डेरिवेशन सिद्ध होगा। देखो इधर आप पहचानना है ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब P क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। तो बताओ इसी की जगह यह बताओ चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे तो E की जगह यह क्या होगा, सेम टू सेम वही रहेगा, B रहेगा। और P की जगह यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यम रहेगा। तो यहाँ पर बताओ इसमें लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसमें लगता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब तनी बात समझना, 2p की जगह यह बताओ क्या रहेगा, यम रहेगा और बाकी सब दूरी वही है, देख ही रहे हो सब। बताओ यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे कर दो बिंदु C, सेंटर में कर देंगे। अब बताओ यहाँ पे देखो आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर का होल स्क्वायर एकदम सेम टू सेम डायरेक्शन पे है, जैसे उसमें था उसी तरह इसमें भी होगा। उस पूरे डायरेक्शन मतलब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसमें था -q और +q, इसमें है नॉर्थ और साउथ। हो गया कि ना हो गया। अब एक बात बताओ, उसमें चूंकि बताओ हम लोग जानते हैं कि इसके बीच की दूरी सूक्ष्मतम मानते हैं। देखो इसके बीच की दूरी क्या मानते हैं, सूक्ष्मतम। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी सूक्ष्मतम मानते हैं, इसलिए क्या मानते हैं 2l। तो इसको जब आधा करोगे यहाँ से तो यल भी क्या हो जाएगा, और ही छोटा हो जाएगा। यल का स्क्वायर करते थे तो और ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे कि यल बहुते 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 छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर भी बहुते 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 भी क्या होगा, छोटा होगा। होगा कि ना होगा। तो अब बताओ यल स्क्वायर को मतलब यल को क्या मान लेंगे, यल स्क्वायर को क्या मानने पर, नगण्य मानने पर। ये ना लिखते थे उसमें नगण्य मानने पर, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब यल को भैया तुम नगण्य मान लोगे तो बताओ B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m बाई r का स्क्वायर, यल हट जाएगा ना छोटा नगण्य मानोगे तो। बताओ B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2mr बट्टा बताओ r स्क्वायर का क्या बचेगा, स्क्वायर, चूंकि इसको क्या माननी है, नगण्य माननी है। तो बताओ V बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2mr, इधर बताओ बट्टे में कितना, r का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
एक बार आर से आर बर्बाद हो जाएगा तो कितना बार बचेगा? तो आप बताओ बी बराबर क्या बचा हुआ? देखो म्यू नॉट अपान 4 2 m बाई बताओ क्या आर का क्यू। अच्छा बताओ अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या निकालते थे? E बराबर 1/4πε0 2p बाई आर क्यू। तो चुंबकीय क्षेत्र में भी की देखो उसी तरह सेम टू सेम निकलेगा ना, एक को तैयार करोगे दूसरा का तैयार है। B बराबर म्यू नॉट अपान 4 देखो चुंबकीय क्षेत्र में E वाला कांस्टेंट लगेगा और वैद्युत क्षेत्र में E वाला कांस्टेंट लगेगा। जहाँ पे होता था 2p वहाँ पे आएगा 2m, r की जगह r ही है। हो गया कि ना हो गया? तो बताओ इसी तरह अगर निरक्षीय स्थिति में निकालोगे तो खाली क्या होता है? m बाई आर क्यू। होगा कि ना होगा? तो फिर दोनों पक्षों के बताओ क्या करेंगे? तुलना कराएंगे अक्षीय से और ही निरक्षीय से। बताओ इसका निकल गया, अब एक बार निरक्षीय का निकाल लेंगे। बताओ अगर वैद्युत क्षेत्र अगर तैयार है तो चुंबकीय क्षेत्र में हेतनो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसको तैयार करने से पहले जाकर पहले तैयार करोगे किसको? वैद्युत क्षेत्र को। वीडियो हमारे पास से हम भेज देंगे, ठीक है ना, दोनों का। बस अगली हेडिंग अक्षीय स्थिति से क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति। बाकी सब वही रहेगा। अब की बार निकालेंगे किस स्थिति में? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी हरमिया सरकार। इज्जत से का नाम ले पूरे देश में बाढ़ धन से रहो ना प्रधानमंत्री रहे। हमारे का कौन दिक्कत है? ओकरी रहले कौन फायदा? इधर देखो थोड़ा सा बात समझना लो इधर। जैसे यहाँ पर एक तो प्लस क्यू और एक तो माइनस क्यू आवेश लेते थे, देन बात समझो सब इधर यहाँ। और यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर हम लोग क्या निकालते थे? वैद्युत चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक उसी प्रकार इस बिंदु पर क्या हम लोग निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ दूरी क्या मानते थे? r। और बताओ इसके बीच की दूरी क्या रहती थी? 2l। तो बताओ इसके बीच की बताओ दूरी क्या आती थी? यल और यल। तो बताओ ये वाली दूरी निकालते थे इससे और ये वाली दूरी निकालते थे इससे। से बताओ ये क्या निकल कर आती थी? r स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर पूले का होल स्क्वायर किसमें? करनी में। तो बताओ उसके पावर चढ़ाते थे ना। बात समझ में आई? बताओ उसी तरह बताओ देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में आती थी। बताओ 1/4πε0 p बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर बोलो कितना? 3/2 ये आती थी। बताओ किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र में। अब ये बताओ क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का नियतांक है। और ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये वैद्युत द्विध्रुव ना है। वैद्युत द्विध्रुव को किसे दर्शाते हैं? P से। अब ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में आओगे तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B। तो चुंबकीय क्षेत्र में कांस्टेंट बताओ क्या लगेगा? म्यू नॉट अपान 4 देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, अरे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में था तो ये बताओ क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। तो बताओ यही मैग्नेटिक फील्ड में आओगे, चुंबकीय क्षेत्र में आओगे तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को इसे दर्शाते हैं यम से। अब बट्टा बताओ कितना? r स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर का पावर बोलो 3/2। मतलब इसी वाले से हम चलेंगे इसमें। हो गया ना? अब एक बार बताओ पहचान में आ रहा है ना? वैद्युत क्षेत्र था तो वैद्युत कांस्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे मैग्नेटिक फील्ड है मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र का कांस्टेंट क्या लिखोगे? ई वाला। यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण था और ये चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण है। बस पहचानना है वैद्युत क्षेत्र में P से, चुंबकीय क्षेत्र में M से। अब यहाँ पर लिखोगे चूंकि यल बहुते 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 क्या है? छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर भी बहुते 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 क्या होगा? छोटा होगा। तो बताओ अब B बराबर बताओ क्या लिखोगे? म्यू नॉट अपान 4 बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2। यल स्क्वायर छूट जाएगा क्योंकि नगण्य है। इसको क्या मान लोगे? नगण्य मानने पर। बताओ V बराबर म्यू नॉट अपान 4
यम बाई आर का पावर लिख सकते हो स्क्वायर बट्टे क्या गुड़ते बताओ 3/2 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई एम बाई आर क्यू। ये क्या निकलेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस स्थिति में निरक्षीय स्थिति में। अब कल वाले मतलब क्लास में ले लेंगे इसके तुलना करके परसों वाली क्लास में कल हमारा पेपर है बीएड का ठीक है ना।